हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, जिसमें से चैप्टर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे थे और उसमें से हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। When igneous rocks are exposed to the forces of nature like wind, water and glacier, they break into small pieces. With the time and further exposure to these forces, these rock fragments are carried away by wind or running water and deposited in depressions. These deposited materials are called sediments. These loose sediments are then compressed and hardened and they form layers of rocks. These rocks are called sedimentary rocks. जब इग्नियस रॉक्स वॉल्केनिक इरुप्शन से लावा की फॉर्म में माउंटेन से बाहर आता है, वॉल्केनिक माउंटेन से, उसके बाद वो ठंडा होता है और इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। और जब ये इग्नियस रॉक्स ऊपर माउंटेन से निकलते हैं तो बेसिकली ये क्लियर बात है कि ये ऊपर ही होंगे। और जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आते जाते, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरुप्शन से होके आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होता है, इसलिए वो बहुत फोर्स के साथ ही ऊपर आता है। तो धीरे धीरे जब वो नीचे आने लगता है तो बहुत सारे उसके टुकड़े हो जाते हैं, बहुत फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और धीरे धीरे जब तक वो नीचे आता है बहुत ही ज़्यादा मतलब सेडिमेंट्स बन जाते हैं वो। और जब सभी सेडिमेंट्स यानी कि सारे रॉक्स, ऑलमोस्ट ऑल जितने रॉक्स आते हैं, तो वो माउंटेन के नीचे या फिर कहीं जाके सेडिमेंट्स के फॉर्म में एक जगह पर जमा हो जाते हैं। और जब वो सेडिमेंट्स एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उसके बाद साल गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, तो उसके ऊपर से उसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एक रॉक के रूप में। पहले थे रॉक, उसके बाद हो गए सेडिमेंट्स, और फिर जब जमा हो गए तो वो फिर रॉक्स के फॉर्म में आ जाते हैं। और जब ये रॉक के फॉर्म्स विंड या फिर हवा के कारण, वाटर के कारण, जब मिट्टी इधर से उधर होती है, तब ये रॉक्स के ऊपर जब मिट्टी चली जाती है, उसके बाद जब ये धीरे धीरे अंदर ऐसे कर करके ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स के फ्रेगमेंट्स जो थे वो अंदर चले जाने लगते हैं, और तब वो इनसाइड प्रेशर, बहुत प्रेशर में हो जाते हैं और तब ये लेयर्स में फॉर्म होते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमने जान लिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। अब हम जानेंगे इसके फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स? Point number 1, these rocks are not as hard as igneous rocks. तो ये जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स के जैसे हार्ड नहीं होते हैं। Point number 2, these rocks are mostly formed under water and carry marks of waves and mud cracks. और ये जो रॉक्स होते हैं अक्सर पानी के अंदर फॉर्म होते हैं और वेव्स के मार्क, मड, क्रैक्स, ये सारी चीज़ें ये कैरी करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेडिमेंट्री रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो लेयर होता है वो वर्टिकली नहीं होता, हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा, वर्टिकली तो हो जाता है जैसे हम मैप में पढ़े थे, नीचे से ऊपर जो होता है वो होता है वर्टिकली, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो वर्टिकली होता है और हॉरिजॉन्टली जो होता है वो लैटिट्यूड होता है। तो उसी तरह से हम लैटिट्यूड जो होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसका लेयर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है, हॉरिजॉन्टली लेयर्स। और एक दूसरे के एक के बाद एक ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन में होते हैं। पॉइंट नंबर 4, दैट इज these rocks contain fossil which help us to calculate the age of the rocks. और असल बात यह है कि ये रॉक्स जो है फॉसिल कैरी करते हैं, जो कि आसानी होता है हमें इसके मतलब रॉक कब फॉर्म हुआ ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इसमें फॉसिल्स होते हैं। ये रॉक्स फॉसिल कैरी करते हैं मतलब किसी चीज़ का रिमेन्स जो होता है वो इन रॉक्स में अक्सर पाया जाता है, इसलिए यह आसानी होता है पता करने में कि ये रॉक्स कब बना, कितने साल पुराना है, ये जानने के लिए आसानी होती है। अब हम जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है और इसके फीचर्स। These rocks are originally igneous or sedimentary rocks which have been
changed due to the excessive heat and pressure inside the earth. The original properties of these rocks such as color, texture, hardness and mineral composition get changed due to excessive heat and pressure. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ये जो रॉक्स होते हैं इग्नियस भी आप बोल सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉर्म होते हैं वो सरफेस पे तो नहीं होते हैं, वो अक्सर वाटर में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर या फिर अर्थ के सरफेस के अंदर जाके ही फॉर्म होते हैं। और जैसे जैसे ये रॉक्स और नीचे जाता है वैसे वैसे ये जो होता है क्रस्ट का जो थिकनेस है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो प्रेशर उस रॉक्स पे पड़ता है इससे इसका रॉक्स का टेक्सचर बदल जाता है, कलर बदल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से वो रॉक्स टेम्परेचर भी बढ़ता है, कलर में डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर होता है। इसका बेसिकली ये फॉर्मेशन चेंज हो रहा है सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज इसी तरह से होता है, और यही होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक्स बहुत ही ज़्यादा जब प्रेशर में आ जाए, जब ये चेंज हो जाए, इसका फॉर्म जब चेंज हो जाए तो हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। और ये जो चेंजिंग फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक है, ये इस घटना को, इस फेनोमेना को हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे ग्रेनाइट चेंजेस इनटू गेनीज, कोल चेंजेस इनटू ग्रेफाइट। मतलब ये सारे रॉक्स चेंज हो जाते हैं, इसमें कोल ग्रेफाइट में चेंज होता है और ग्रेनाइट गेनीज में चेंज हो जाता है। ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के फीचर्स क्या क्या हैं। These rocks are very hard, although their chemical composition changes. These rocks remain in their original position. These rocks do not have empty spaces in them. ये रॉक्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, और ये इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। ये रॉक्स जो है ओरिजिनल पोजीशन इनका वही रहता है, रॉक्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये रॉक्स जो होते हैं ये अपने ही ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं और ये मतलब पोरस नहीं होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होते हैं, ये वाटर को अलो नहीं कर सकते पास करने। एक मतलब अगर हम वाटर फ्लो करवाएं इस रॉक्स के अंदर से तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये इस रॉक्स के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने जान लिया कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो आज के लिए थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें।